Good morning, students. Have a nice day to all of you. सबसे पहले आज का विचार मैंने कहीं पढ़ा भी है और हमारे मन में ये विचार बराबर आते रहता है कि कर्म बड़ा या धर्म, यानी मनुष्य को अपने कर्म की प्रधानता देनी चाहिए या धर्म की प्रधानता देनी चाहिए। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कर्मशील व्यक्ति हूँ। मैंने अनुभव भी किया है कर्म धर्म के ऊपर है, और भगवान ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और मैंने सुना भी है कि कर्म के विषय में एक बात कही गई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी ये पूरी दुनिया कर्म के आधार पर चल रही है और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। कुछ लोग के मन में इस विषय पर संशय हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो धर्म किया जाता है वह भी तो एक प्रकार का कर्म ही है। अतः कर्म यदि सागर है तो धर्म एक नदी है। धर्म कर्म का ही एक छोटा सा हिस्सा है। यदि व्यक्ति कर्म ना करके केवल धर्म करे तो वह बहुत सारे कार्यों से वंचित रह जाता है। और व्यक्ति यदि कर्म और धर्म दोनों को प्रधानता देता है तो और अच्छी बात है। लेकिन वैसा व्यक्ति जो कि अपने कर्म में विश्वास करता है, कर्म का मतलब अच्छे कार्यों में, अच्छे कर्म में, सुकर्म में विश्वास करता है, उसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वह व्यक्ति धर्म करे या ना करे, अनजाने में सुकर्म करते हुए वह धर्म ही करता है। इसीलिए कर्म करने वाले व्यक्ति को, कर्मशील व्यक्ति को सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जाने अनजाने में यदि वह धर्म पर ध्यान नहीं भी देता है तो भी वह कर्म के साथ धर्म भी कर रहा है, क्योंकि धर्म सुकर्म का ही एक हिस्सा है। इसीलिए व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए। और जो व्यक्ति उचित मार्गदर्शन में अपने सुकर्म को, अपने अच्छे कार्यों का निपटारा करता है, वह व्यक्ति सतत प्रगतिशील होता है, अपने कार्यों में सफल होता है। तो हमेशा व्यक्ति को अपने कर्म में, अच्छे कर्म का मतलब अच्छे कार्यों में विश्वास करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों में विश्वास करता है, उचित मार्गदर्शन में वो कार्य को संपन्न करता है, उस व्यक्ति को सफल होने से जीवन में कोई भी बाधाएं नहीं रोक सकती हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी शुड कम टू द पॉइंट इन दिस चैप्टर। अब जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं एज पर और न्यू सिलेबस, एज पर न्यू बुक ऑफ अकाउंटेंसी, उसमें चैप्टर 3 है ये। ऐसे पुराने वाले बुक में ये चैप्टर 2 है, लेकिन नए बुक में चैप्टर 3 है। तो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें है। चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है ताकि ये पूरी तरह से हम लोग चैप्टर को समाप्त कर लें और पूरी तरह से चैप्टर के हर आंसर को देने में हम लोग सक्षम हो जाएँ। कुछ थ्योरेटिकल्स है, उसको आपको पढ़ना होगा, मैंने बताया भी है। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, चूँकि आजकल का ट्रेंड है क्वेश्चन का बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थ्योरेटिकल को भी मजबूत करना है।
हर चैप्टर के अंत में थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आंसर भी दिए हुए हैं। आप उसको पढ़ें, याद करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में। और अब आ जाएं हम लोग अपने मुख्य बिंदु पर, इस चैप्टर में क्या करें जिससे ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, इस चैप्टर में आपको करना क्या है, इस शेडिंग पर ध्यान दीजिए। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब साझेदारों के बीच में आपस में लाभ और हानि का अनुपात बदलता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो किस किस प्रकार के एडजस्टमेंट्स उनको करने होते हैं, ये इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। देयर आर वेरियस मैटर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फिर नंबर 2 में पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। नंबर 3 में पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। नंबर 4 में आपको तैयारी करनी है, पढ़नी है अकाउंटिंग फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स। यदि ये 1 2 3 4 5 5 टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं 1 बाय 1, तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा। और कंप्लीट करने के साथ साथ इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, पहले आप इलस्ट्रेशंस को बनाइए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर को बनाइए, और इस प्रकार से आपकी समग्र तैयारी आपकी परीक्षा के लिए हो जाती है सिलेबस की। तो आज हम लोग क्या शुरू करें, आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है, कैसे गेनिंग रेशियो निकाला जाता है, उसके विषय में आज चर्चा होगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पहले बार देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब लाभ हानि का जो अनुपात होता है उसमें कोई बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर। एक या एक से अधिक जो पुराने साझेदार हैं उसमें से कोई एक साझेदार या फिर सभी साझेदार मिल करके, एक से अधिक साझेदार मिल करके हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर, अपने पुराने लाभ के हिस्से में से कुछ हिस्सा सरेंडर कर देते हैं, दे देते हैं। किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ अदर पार्टनर, किसी एक साझेदार के फेवर में या फिर एक से अधिक साझेदार के फेवर में। ऐसा काम यदि वो करते हैं, देन दिस रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये जो रेशियो है सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि का जो अनुपात है, इसको जो सरेंडर किया जाता है, जितना सरेंडर किया जाता है उसी सरेंडर रेशियो को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो भी किसी साझेदार का पुराना रेशियो था और सेक्रीफाइस करने के बाद उसका जो नया रेशियो बचा, उन दोनों के अंतर को यदि आप जान लें, कैलकुलेट कर लें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको पता चल जाएगा। द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ compensation to be paid by the gaining partner, that is the partner whose share has increased as a result of change, to the sacrificing partner, that is the partner whose share has decreased as a result of change. Such compensation is usually paid on the basis of proportionate amount of goodwill. कहने का मतलब ये हुआ कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालने का उद्देश्य क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के निकालने का उद्देश्य होता है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, उस क्षतिपूर्ति की राशि को पता लगाना, निर्धारण करना,
टू बी पेड बाय द गेनिंग पार्टनर, जो गेन करने वाले पार्टनर को दिया जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? डेट इज़ द पार्टनर हुज शेयर हैज़ इंक्रीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज। लाभ और हानि के अनुपात को बदलने से किसी पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो बढ़ गया है, तो उस प्रकार के पार्टनर को हम लोग गेनिंग पार्टनर कहते हैं। और उसको कितना बढ़ा है, कितना कंपनसेशन उसको पेड किया जाएगा, ये पता लगाना सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम है। जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये बात पता चलती है। टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, द पार्टनर दैट इज द पार्टनर हुज शेयर हैज इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर ने जितना सेक्रीफाइस किया है, दैट इज द पार्टनर हुज शेयर हैज डिक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उस पार्टनर को कहते हैं कि लाभ और हानि का अनुपात बदलने से यदि किसी साझेदार का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाता है तो उस प्रकार के साझेदार को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहा जाता है। तो गेनिंग पार्टनर उसे पार्टनर को कहते हैं जिसका लाभ और हानि का अनुपात बदलने से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है। और जस्ट उसका अपोजिट है, लाभ और हानि का अनुपात बदलने से यदि किसी पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट जाता है तो उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। तो ये प्रायः इस प्रकार का जो कंपनसेशन है जिसको एडजस्ट हम लोग करते हैं क्षतिपूर्ति को, यूजुअली पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल के आधार पर इसका हम लोग कंपनसेशन करते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्लियर हुआ, इसके बारे में आगे कुछ क्वेश्चन भी बनाया जाएगा। अभी हम लोग गेनिंग रेशियो को पहले क्लियर करें। गेनिंग रेशियो क्या है? जस्ट आप यहाँ देख रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और इसी फार्मूला को यदि आप उलट दें तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला बन जाता है न्यू रेशियो को आगे कर दें, इस न्यू रेशियो को न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और इस ओल्ड रेशियो को आप पीछे ले जाएं, मैंने उल्टा कर दें तो फिर गेनिंग रेशियो का फार्मूला बन जाता है। फार्मूला याद करने में कोई परेशानी नहीं है। गेनिंग रेशियो है क्या? एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ और हानि का अनुपात बदलने से वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेन सम पोर्शन और अदर पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अदर पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। यदि एक या एक से अधिक साझेदार गेन करते हैं लाभ का कुछ हिस्सा दूसरे साझेदार से जो कि सेक्रीफाइस करता है, द रेशियो ऑफ गेन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। तो जिस रेशियो में वे लोग गेन करते हैं, जिनका लाभ और हानि का अनुपात बढ़ जाता है या लाभ और हानि का अनुपात बदलने से वैसे साझेदार जिनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है, गेन कर जाता है, तो द रेशियो ऑफ गेन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस रेशियो में गेन करता है, जिस रेशियो में बढ़ता है गेनिंग पार्टनर के बीच में, उसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। उसका फार्मूला है, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ कैलकुलेटेड एज गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कंप्लीट। अब इस पर कुछ आप देख लें क्वेश्चन आंसर। ए एंड बी वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए और बी दो साझेदार हैं। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 2:1 में वो लाभ हानि बांटते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। लाभ हानि वो बराबर बराबर बांटते हैं। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। लाभ और हानि का अनुपात बदलने से यदि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है जैसे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज कर जाता है, या फिर कोई पार्टनर गेन करता है, इसका मतलब कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो इसी बात का पता लगाना है कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ओल्ड रेशियो पहले आप यहाँ
देखिए कि दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो हम लोग लेंगे। ओल्ड रेशियो 2:1 है यहाँ, और न्यू रेशियो क्या है, इक्वली है। इक्वली का मतलब 1:1, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी 1:1 इक्वली हो गया। तो सेक्रीफाइस और गेन आप दोनों में से किसी एक फार्मूले से निकाल सकते हैं, राइट। किसी भी फार्मूले से आप सेक्रीफाइस गेन निकाल सकते हैं। आप चाहे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लें या फिर गेनिंग रेशियो का फार्मूला लें, किसी भी एक फार्मूले से आप कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका पता लगा सकते हैं। जैसे हमने लिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला, तो ये क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसमें जो पार्टनर जिसका फ्रैक्शन प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहा जाएगा, और जिस पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो माइनस में आएगा वो गेनिंग पार्टनर कहा जाएगा। यही अंतर है, और जस्ट इसका कॉन्ट्रा इसमें होता है। गेनिंग रेशियो का फार्मूला लेते हैं तो जिस पार्टनर का प्लस में शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा उसको गेनिंग पार्टनर कहा जाएगा, माइनस में आएगा उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहा जाएगा। लेकिन दोनों में से किसी भी एक फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लेते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए। तो ए का हम पहले निकालें, ए का ओल्ड शेयर 2 + 1 2/3 और माइनस न्यू शेयर 1/2, तो ये हो गया आपका 6 LCM। तो 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 4 - 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 1, 3 × 1 = 3, तो 4 - 3/6 इक्वल टू क्या हो गया, 1/6। ये प्लस में आया, 4 में से 4 - 3 आप करेंगे तो 1 प्लस में आएगा, तो 1/6 से क्या हो गया, सेक्रीफाइस क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस में है। और बी का आप देखते हैं, बी का ओल्ड माइनस न्यू करके देखते हैं, तो बी का ओल्ड है 1/3 और न्यू है 1/2, तो 1/3 - 1/2 LCM 6 हो गया, 3 × 2 = 6 2, और 2 × 3 = 6, 3 × 1 3 हो गया, 2 - 3/6। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 - 3, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, माइनस में आएगा, -1 होगा। 1/6 लिखेंगे, लेकिन अपने साइड में हम माइनस कर सकते हैं या -1/6 भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, गेन, क्योंकि इसका फ्रैक्शन है वो माइनस में आया है और ऊपर वाले का फ्रैक्शन क्या है, प्लस में आया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लेकर के यदि आप सेक्रीफाइस गेन निकालेंगे तो जिसका फ्रैक्शन प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहा जाएगा, जैसे ए, और जिसका फ्रैक्शन माइनस में आएगा वो गेनिंग पार्टनर कहा जाएगा, जैसा कि बी। अब आप इसको गेनिंग रेशियो के फार्मूला से भी न्यू माइनस ओल्ड करके भी आप सेक्रीफाइस गेन निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर जस्ट उल्टा हो जाएगा। न्यू माइनस ओल्ड यानी गेनिंग रेशियो का फार्मूला लेकर के आप बनाएंगे तो जो प्लस में आएगा वो गेनिंग पार्टनर होगा, जो माइनस में आएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। यही अंतर है। आप दोनों में से किसी भी एक फार्मूले के आधार पर सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकाल सकते हैं। ये आप बनाएंगे सब 1 और 2 सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। कल मैं गुडविल के बारे में कुछ चर्चा करूँगा आप सबों के बीच। गुडविल को आप पढ़ेंगे, पढ़ करके रखेंगे, और तब मैं गुडविल के बारे में बता करके आपको उसी क्वेश्चन को बनवाने का प्रयास करूँगा। तब तक आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, सबको सॉल्व कर लीजिए। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 और इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 2 ये सब सॉल्व करके आप रेडी हो जाइए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।